नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वित्तीय तीस्ता पाठशाला पे। देखिए, मैं आपके साथ आया हूं रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेकर, जिसको बोलते हैं पासा डाइस। जो कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं तो आपको पता होगा कि ये डाइस क्या होता है। ठीक है, इसमें 6 सरफेस होती हैं, यानी कि 6 सतहें होती हैं और 6 और सारी सतहों पर अलग अलग नंबर दिए होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि डाइस क्या है। डाइस देखो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मानक पासा। मानक पासा इसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जैसे तुमको कोई पासा दे रखा है, ऐसे ये तुम्हारा ये पासा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारे इस पासे पर जो है, देखो कोई भी पासा दिया होगा तो तुमको केवल और केवल 3 सतह ही दिखेंगी। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा पासे का अगर जो, तो तुम्हें 3 सतह ही सामने तुमको दिख रही होंगी। ठीक है, अगर देखो मानक पासा का मतलब क्या होता है, अभी ध्यान से समझना। देखो 3, 5, 4। ठीक है, देखो मानक पासा वो पासा होता है जिनकी कोई 2 सतहों का योग 7 ना हो। किन्हीं 2 सतह का योग, यानी कि 2 सतह का योग 7 ना हो। किन्हीं 2 सतह का योग अगर जो 7 नहीं है तो वो पासा कैसा है तुम्हारा? मानक पासा है। देखिए हम मानक पासा को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हम तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया मानक पासे का। जैसे ये रहा पासा तुम्हारा, ये पासा रहा 1, 4, 5, ये तुमको दे दिया और हमने पूछा कि तुम्हारा ये 4 का अपोजिट क्या होगा। किसका पूछा मैंने? 4 का अपोजिट क्या होगा। अब देखिए, अब पहले ये देखिए तुम कि तुम्हारा ये मानक पासा है कि नहीं है। तो 5 4 9, 4 1 5, 5 और 1 6, यानी कि ये मानक पासा हमारा क्या बोलते हैं, इसमें 7 नहीं, यानी कि 7 नहीं आया है ना, तो ये हमारा मानक पासा है। ठीक है, यानी कि 2 सतहों का योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा है। अब हमने तुमसे पूछा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट आप कैसे निकालेंगे? देखिए आप 4 लिखिए यहाँ पे। ठीक है, आपको 4 में ऐसी क्या चीज ऐड करनी है कि जो तुम्हारा 7 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए। तो बताइए, हम 4 में 3 ही ऐड करेंगे तभी तो 7 होगा। तो यानी कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये मानक पासे को सॉल्व करने का ये तरीका है। समझ रहे हो? आपके सामने देखो तुम्हारे सामने क्या आएगा, ये पासा आ जाएगा। ठीक है, और तुमसे पूछ लेगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा, पहले आप ये देखिए कि आपका ये पासा कौन सा है। अगर जो पासा आपका ये मानक है, ठीक है, अगर जो ये पासा आपका मानक है, ठीक है, तो ये आप ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, जिसका भी अपोजिट पूछे, ठीक है, तो उसमें तुम कितना जोड़ दो कि तुम्हें 7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये हो गया। ये बात हो गई मानक पासे की। अब हम देखो बात करते हैं दूसरे की। दूसरा होता है सामान्य पासा। कौन पासा होता है? सामान्य पासा। सामान्य पासा देखिए भैया कैसा होता है। ये रहा 2, 5, 3। ठीक है, अब साथ देखो, यानी कि सामान्य पासा वो पासा होता है जिनमें, यानी कि ऐसा डाइस जिनमें कोई 2 सतह का योग 7 तुम्हें मिल जाए। तो देखो 5 और 2 7 मिल गया, यानी कि ये हमारा मानक पासा है। 7 मिल गया ना, तो ये मानक पासा हमारा, ये हमारा सामान्य पासा है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको पेपर में ये मिल गया, केवल सिंगल पासा मिल गया, और तुमसे पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम्हारा 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तुमसे क्या पूछे वो कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप ये क्या करिएगा कि 2 के अपोजिट क्या करोगे, जो सतह तुम्हें नहीं दिख रही हैं, यानी कि जो अंक तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। पासे में 6 होते हैं, यानी कि जिससे 1 बोलते हैं। 1 को हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं पौ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो तुम्हें जो सामने ना दिख रहा हो, इसका आंसर वही होगा। जैसे तुम्हें 1 नहीं दिख रहा है तो 1 हो सकता है, 4 नहीं है 4 हो सकता है, 6 नहीं है 6 हो सकता है। तो इसके 3 आंसर हैं। ठीक है,
आप लोग परेशान मत होइएगा, आपको जब ऐसा पासा दिया जाएगा जो सामान्य होगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा ये 3 ऑप्शन भी दिए होंगे, ठीक है। तो हमने आपको मानक पासा और सामान्य पासा समझा दिया, ठीक है, मानक पासा और सामान्य पासा समझा दिया। वीडियो पॉज करो। अब देखिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं, आप लोग इनका आंसर बताइए मुझे। देखो एक पासा तुम्हारा ये है, ये रहा पासा, सॉरी, ठीक है, ये तुम्हारा दे रखा है 2, 5 और 3 रख लो। और हमने तुमसे पूछा है कि ये आपका 2 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो पहले 5 2 7 हो गया, ये हमारा सामान्य पासा है, ठीक है। सामान्य पासा है तो क्या हमने किया था कि 2 के अपोजिट, दो जो साइड में नहीं दिख रही हैं उसको लिख दो। 6 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अब हम आपको देने जा रहे हैं ऐसा पासा जो एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें हमने आपको 2 पासे बना के दिए। ये रहा तुम्हारा पासा, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये रहा, ये रहा, एक ये पासा रहा। आपको दिया गया 1 3 5, 1 3 5 2 4 6, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, चलो सही रहने दो, यही सही है, ठीक है। अब देखो जब तुमको ऐसा पासा मिल जाए जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, कैसा हो, डिफरेंट हो, ठीक है। डिफरेंट का मतलब कोई भी सतह इसमें आपस में मेल जोल ना खाती हो, ठीक है। ये नहीं कि एक इसमें भी है तो एक इसमें भी है, यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है ना, देखो डिफरेंट है कि नहीं है, देखो। और ना ये तुम्हारे मानक पासे हैं, देख लो मानक पासा देख लो, नहीं है। 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6, 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, यानी कि ये मानक पासा भी, यानी कि ये मानक पासा ही है, ये सामान्य पासा नहीं है, ये मानक पासा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो हम तुम्हें एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर जो तुमसे पेपर में पूछ ले कि 1 का और 3 का और 5 का अपोजिट क्या है, 1 का पूछे तो देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं, देखो इन सभी का अपोजिट क्या है, इन सभी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन सभी का अपोजिट हो जाएगा, इधर लिखे तो आ रहा है सब, इन सभी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन सभी का अपोजिट यही हो जाएगा जो इसमें नंबर दे रखे हैं। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन में तुमको यही मिलेंगे, तीनों मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, ठीक है। और अगर तुमसे ये पूछे कि 2 4 और 6 का अपोजिट क्या है, ठीक है, तो 2 जो है अपोजिट पूछे अगर जो, ठीक है, तो 2 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 5 3, 1 5 3, ये आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो तुमको एग्जाम्पल बताते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, अभी आप लोग समझ जाएंगे आराम से। देखिए हमने आपको 2 पासे दिए, जैसे ये 2 पासे रहे, हमने आपको 2 पासे दिए। ये भाई साहब डिजाइन थोड़ा उस पर गौर मत करिएगा, ठीक है। ये 2 पासे रहे आपके, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये देखो दोनों पासे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, सामान्य नहीं है। और हमने आपसे क्या पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, मैंने क्या पूछा है, 2 के अपोजिट, और 2 किस में आता है, इसमें। और हमने तुमसे पहले ही कहा था अगर तो 1 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 2 का पूछे, ये अपोजिट क्या है। अगर पासे तुम्हारे डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई भी पूछे आंसर क्या होगा, जो इसके दूसरे वाले पासे में होगा वही आंसर होगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो सकता है, 5 होगा और 6 होगा, ये 3, ठीक है। मैंने यही कराया है वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको जो है ऐसा डाइस देने जा रहे हैं, तुम्हें 2 हम डाइस देंगे, ठीक है। और दोनों डाइस कैसे होंगे, उनमें कुछ ना कुछ समानताएं पाई जाएंगी। देखो देखिए मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको दे दिया, देखिए जैसे मैंने आपको दिया 4 5 6 5
6 और 2, ठीक है, ये मैंने दिया, ठीक है। और हमने तुमसे क्या पूछा कि इन दोनों पासों में 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे हम बताइए। सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में समानता क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे आप लोग, समानता क्या है। तो देखिए 5 और 6 समान है, इसमें भी 5 6 समान है, तो हम क्या करेंगे 5 6 को काट देंगे, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला देखो, हमने आपको अगला क्वेश्चन दिया। अगला हमने क्या क्वेश्चन दिया आपको, डाइस सेम रहेंगे, डाइस समान है, यानी कि 2 ही दिए हैं और नंबर समान होंगे। देखिए हम कर क्या रहे हैं, देखो इसमें फिर हमने आपको एक डाइस, अब हमने क्या किया, आपको हमने 3 डाइस दिए। कितने डाइस दिए, हमने आपको 3 डाइस दिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 2 3 4 6 2 4 1 2 और 3, ठीक है। और हमने आपसे क्या पूछा, हमने आपसे पूछ लिया कि जो है 3 के अपोजिट क्या होगा। हमने क्या आपसे पूछा कि 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वो पासा चुनना है जिसमें 3 दे रखा हो, ठीक है। देखो इसमें भी 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है, ठीक है। तुमने क्या किया, इसमें भी 3 दे रखा है, इसमें भी 3 दे रखा है। अब तुम परेशान कि हम कौन सा चूज करें, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए। देखिए तुम सबसे पहले इस 3 को उठाओ, तुमने इस 3 को उठाया। इस 3 को उठाने के बाद देखा कि तुम्हारे 1 और 2 देखो किसमें है। तुमने देखा कि 1 2 इसमें भी नहीं है, 1 2 इसमें भी नहीं है। तुमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। अब तुमने इसको उठाया, तुमने इसको लिया क्योंकि इसमें भी तो 3 है, तो तुमने इसको 3 लिया। फिर तुमने देखा कि इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 4 मिल गया, इसमें 2 4 मिल गया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि हम ये वाला पासा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 3 तो उठा लिया है, ठीक है। हमको 3 उठाना है, हम 3 वो उठाएंगे जो उसके जो उसके साथ 2 सतह और हैं उनमें भी समानताएं पाई जाएं, ठीक है। केवल 3 में समानता नहीं देखनी है। अगर तो 3 में देखो तो इसमें भी 3 है। अब हम कंफ्यूज, हम कौन सा पासा चूज करें। तो हम क्या करेंगे, हम वो पासा चूज करेंगे जो उनके साथ जो 2 सतह और दे रखी हैं वो अन्य पासे से समानता दर्शाएं। तो देखो हमने अगर तो इसको चूज किया तो इसमें 1 और 2 आ रहा है। तो देखो 1 और 2 किसी में भी नहीं है, यानी कि 2 तो है लेकिन 1 किसी में नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 है, इसमें 2 4 है और फिर हमारा 2 4 देखो मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 2 4 को कैंसिल कर दिया। अब हमारा देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम, दैट इज अ मेन थिंग। पहले जिसमें आपका 2 दे रखा हो, तो इसमें 2 दे रखा है, बाकी किसी में 2 नहीं दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 देखो और 2 के साथ पहले देखो उसके साथ में कौन सी सरफेस दे रखी है। तो तुमने ये देखा कि 1 और 4 दे रखा है। अब तुम सबसे पहले ये ढूंढो कि तुम्हें 1 और 4 किस डाइस में मिल रहा है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये देखो है तुम्हारा 1 4 1 4, मैंने 1 4 1 4 को कैंसिल किया और 2 का अपोजिट 6, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए तुमको हम सबसे इंटरेस्टिंग दे रहे हैं जिसमें अभी इसमें होगी तुम्हें कंफ्यूजन, ठीक है। अभी देखना, देखो ये तुम्हारे सामने 3 पासे हैं। 3 पासे में देखिए हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना बेटा। देखो 1 2 3 3 5 1 4 3 2, और हमने पूछा कि इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा। किसके अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। अब तो तुम सोचोगे कि जो भैया ने रूल बताया है वो तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो सब में 3 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3, हम कौन सा चूज करें। जो हमने आपको रूल बताया है, ठीक है, तो आप तो यही सोचेंगे कि इसमें यानी कि किसमें 3 है वही हम चूज करें। तो इसमें तो 3 के तीनों पासों में 3 है। अब परेशान कि हम आखिर करें क्या। तो बेटा इसका दूसरा नियम है, ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नियम है। इसका दूसरा नियम क्या है, तुमसे 3 का अपोजिट पूछा गया है, ठीक है। आपको इन तीनों पासों में जो संख्या नहीं दिख रही है उसका वही आंसर है। उसका क्या है,
वही आंसर है। तो बताओ भैया 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है। अब देखिए आपको देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आप लोग थोड़ा सोचिएगा इसमें। ठीक है, हम तो फिलहाल बताएंगे ही, आप लोग भी इसमें सोचिए आखिर हम करें क्या इसमें। देखो इसमें दे रखा है 4 3 2 4 3 5 1 5 3। इसमें तुमसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा बताइए? 6 के विपरीत क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए तब बताइए 6 के विपरीत क्या होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 6 के विपरीत क्या होगा? अब परेशान आप लोग हो गए होंगे क्योंकि इसमें 6 तो जो है दे नहीं रखा है। जो हमारा 6 इसमें दे ही नहीं रखा है और हमसे पूछा गया है 6 का, तो आखिर हम इसका 6 कैसे बता दें? तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो चीज सब में तीनों में कॉमन हो, जो चीज यानी कि जो संख्या तुम्हारी तीनों में कॉमन हो, ठीक है, इसका वही आंसर होगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 4 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो बताओ 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट 3। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जो तीनों में कॉमन है इसका आंसर यही होगा। देखिए अब देखिए आपका हम नेक्स्ट, चलिए देखिए, देखो वो ये जो अभी क्वेश्चन आपके सामने लगा था उसमें थोड़ा कुछ मिसिंग था। ठीक है, इसीलिए मैंने वो उस क्वेश्चन को हटा दिया है। देखिए आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो अभी आपके सामने कैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि पासा जो है पूरा बंधा हुआ था, ठीक है, उसकी 3 सरफेस दिख रही थी। अब हमने क्या किया है, पासे को पूरा खोल दिया है। पासे को मैंने क्या किया है, पूरा खोल दिया है, और खोलने के बाद हमारी संरचना ऐसी बन के आई। ठीक है, हमारी संरचना ऐसी बन के आई। ठीक है, और आपसे ये पूछा गया है कि अगर जो हम इस पासे को दोबारा फिर से बांध दे, ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये खुले हुए पासे को हम फिर से बांधें, ठीक है, तो इन चारों में से हमारा कौन सा पासा बन के तैयार होगा? समझ रहे हो क्या पूछा जाएगा? बस अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जोड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़े। अगर जो जोड़ा बन गया, ठीक है, अभी देखो हम आपको समझाते कैसे करना है। देखो हमें एक छोड़ के जोड़ा बनाना है, तो ए के तुरंत बाद क्या है, सी, तो हम सी को छोड़ देंगे, तो यानी कि ए का जोड़ा किससे बनेगा? डी के साथ बनेगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही बी का जोड़ा किससे बनेगा? एफ के साथ बनेगा। और फिर बचा सी और एफ, सी और ई जो बीच में बचा है ये उसका जोड़ा बन जाएगा। यानी कि हमने क्या बोला कि ए का जोड़ा बनेगा डी के साथ, बी का जोड़ा बनेगा एफ के साथ, और सी का जोड़ा बनेगा ई के साथ। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, आपका पासा वही बन के तैयार होगा जिसमें ये जोड़े नहीं मौजूद होंगे। जिस पासे में आपको ये जोड़ा दिख जाए, इन तीनों जोड़े में से कोई भी, ठीक है, तो वो पासा नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले वाले पासे को हम चेक करते हैं कि सी ई डी। तो देखिए सी ई यानी कि सी ई आ गया, ये पासा नहीं बनेगा। फिर दूसरा पासा चेक करते हैं हम, ए सी बी हम देखते हैं, ए सी बी यानी कि जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये संभावना हमको लग रही है कि ये बनेगा। पक्का नहीं पता है क्योंकि अभी दो पासे हमारे और भी तो हैं। अब देखिए फिर क्या है, ए ई सी यानी कि ए ई सी का जोड़ा बन गया, ये नहीं बन सकता। देखो पहले तुम्हारा ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है। अगला देखो फिर क्या है, बी एफ ए यानी कि बी एफ का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे ये भी नहीं बनेगा। तो हमारा पासा कौन बन के तैयार हो जाएगा? ये वाला पासा हमारा बन जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम भी करेंगे। इसमें एफ का जोड़ा किससे बनेगा? बी से। ई का जोड़ा किससे बनेगा? सी से बनेगा। हमको एक छोड़ के ही तो बनाना है,
तो हमने फिर F को लिया पहले, तो हमने E को छोड़ दिया, B से जोड़ा बना दिया। फिर हमने E को लिया, हमने B को छोड़ दिया, C से बना दिया जोड़ा। अब जो साइड में दे रखे हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, F का जोड़ा किससे बनेगा, B के साथ, और E का जोड़ा किससे बनेगा, C के साथ, और A का जोड़ा किससे बनेगा, D के साथ। ठीक है, तो अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो है इस पासे को जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा कौन सा पासा बन के तैयार होगा। ठीक है, तो तुम्हें इस जोड़े में से कोई ना दिखे तो तुम्हारा वही पासा बनेगा। अगर जो 4 पासे तुमको दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये कौन सा पासा बन के तैयार करेगा, ठीक है, तो उस पासा को आप चूज करिएगा जिसमें ये जोड़ा ना दे रखे हो, ये तुम्हारे जोड़ी में ना हो। ठीक है, वो पासा बन जाएगा। और जिस पासे में जोड़ी रहेगी ये इन तीनों की, वो पासा जो है नहीं बनेगा, जिसमें नहीं दे रखा होगा वो पासा बन जाएगा। ठीक है।